ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से बाइक से जागेश्वर की यात्रा करके लौटते हुए दर्शन करके। तो देखिए मुझे अनायास बाइक यहाँ रोकनी पड़ी। कारण मैं आपको बताऊंगा तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, कभी भी आप तीर्थ स्थान पे आते हैं, जागेश्वर आते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, किसी भी धाम पे जाते हैं, तो आपने एक चीज़ वहाँ पे अनुभव कीजिए। सुबह उठिए प्रातः, और वहाँ के वातावरण में एक सुगंध का अनुभव लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए देखना अलग चीज़ है। तो मैं यहाँ बाइक से ही निकल रहा था, तो जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला, सुबह भी आ रही थी, इस समय भी बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। और मैं इस समय बड़ा वो था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी जानकारी देनी चाहिए। आप पता तो सभी को रहता है, हर चीज़ सुगंध होती है। देखिए पेड़ पौधे वाष्पोजन क्रिया जब करते हैं तो उसके द्वारा वो सांस छोड़ते हैं, तो उसमें उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो भी आती है, जो हमारी गन चिकित्सा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ऐसे अभी इससे पीछे कुछ पीछे जब मैं छोड़ आया तो वहाँ पे देवदार और चीड़ के पेड़ भी काफ़ी थे। तो इतनी खुशबू आ रही थी देवदार की और चीड़ की खुशबू की, पूछिए मत। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, देखिए देवदार और चीड़ था, साथ में देखिए उतीस के बड़े बड़े पेड़ हैं। इसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा किस दिन वीडियो में। उतीस के पेड़ हैं, ये वृक्ष हैं, और ये चीड़ के वृक्ष हैं। इधर तो कम है, सामने देखेंगे तो चीड़ ही चीड़ है, पूरा जंगल है ये। तो इस पूरे एरिया में 2-3 किलोमीटर मुझे लग रहा है कि सारा इन्वायरमेंट जो है कि सुगंधित होगा। और देवदार को पहाड़ का धूप कहा जाता है। जैसे कि साउथ में या नीचे हम लोग क्या करते हैं कि चंदन को धूप मान करके उसमें हवन सामग्री वगैरह में डालते हैं, तो यहाँ पे उसकी जगह जो है इसका देवदार का यूज करा जाता है। और देवदार की लकड़ी खाने के लिए कभी नहीं जलाई जाती, चूल्हे में नहीं जलाई जाती, सिर्फ यहाँ पे हवन के लिए। और ये काय का पौधा मुझे पता नहीं है, कपूर की तरह लग रहा है, इसमें फल भी आ रहे हैं वैसे ही। तो हो सकता है कि ये जो है कपूर का पौधा हो, क्योंकि जो हमारे यहाँ होता है वो ऐसी कपूर है। हमारे यहाँ मतलब कि नीचे पहाड़ से नीचे मैदान में, और नीचे ही काफल के पेड़ भी यहाँ पे हैं, बाँज के पेड़ हैं, उतीस है। और वनस्पतियों में देखिए बिच्छू बूटी, जिसकी कि जलन होती है लग जाए हाथ में। और एक यहाँ पे लता, एक कहिरा की लता हो सकती है जहाँ तक मैं समझता हूँ, कहिरा बेल, जिसको बड़ी इंद्रायण बोलते हैं। ये टूट भी गया, प्रकृति माता क्षमा करें, ये बेल है। तो इधर बहुत सारी देखिए वनस्पतियाँ हैं, हिसालू है, काफल, बहुत कुछ है। इसके नीचे हम देखेंगे तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद वीडियो का है कि आप कहीं भी जाए तो वहाँ के वातावरण का वो जो वातावरण में सुगंध फैली है ना, उसको आप अनुभव कीजिए। आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। आप कहता हूँ इसीलिए जो हमारे संत महात्मा लोग हैं पहाड़ों में एकांत में आकर के अपना ध्यान साधना करते थे, क्योंकि इन वनस्पतियों की जो सुगंध है उससे मन मन शुद्ध होता है और मनमोहक लगता है, दृश्य भी मनमोहक, और वायु भी हम जो ले रहे हैं वो भी मनमोहक, और अंदर जाकर के हमारे हृदय को प्रफुल्लित करती है, प्रसन्न करती है। तो सोचिए हम कोई भी साधना करेंगे तो अवश्य पूर्ण होगी। यानी कि यहाँ पे साधक आएगा तो वो अपने आप को साध लेगा तो फिर उसे सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, और फिर एक मतलब वो महान संत, या बोल दे हम कुछ भी कह सकते हैं आप, जिससे सिद्धि प्राप्त होगी आप समझ सकते हैं। वो आम जनमानस की तरह नहीं रहते, थोड़ा अलग हो जाते हैं। तो बहुत सही है। और यहाँ पे देखिए नीचे भी ये जो एक तुलसी जैसा पौधा, ये भी बहुत महकता है। कल मैंने इसको देखा था, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको हम बद्री तुलसी दिखाऊंगा जो बड़ी खुशबू आती है बहुत ज़्यादा। ये देखिए बद्री तुलसी, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको लक्ष्मी तुलसी भी मिल जाएगी, जिसको हम बिमला तुलसी बोलते हैं। इसकी खुशबू तो इतनी ज़्यादा होती है कि पूछिए मत, इस बद्री तुलसी की बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये नीचे हो नहीं पा रहा, हमने कोशिश करी ले जाके लगाने की। तो ये बद्री तुलसी है। इस तरीके से पूरा वातावरण आप देखेंगे कि मतलब महक रहा है, एक तरीके से बहुत सुगंधित हो रहा है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप कभी आएंगे पहाड़ पे या उत्तराखंड की हिमालय क्षेत्र में, तो यहाँ की वातावरण, यहाँ के जो हमारे वनस्पतियाँ हैं, जिसे हम देवी का रूप मानते हैं, प्रकृति माता कहते हैं या प्रकृति बोलते हैं, या आदि शक्ति जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ भवानी, जिस नाम से जाने, वो सब यही है आपको बताऊँ या एक्चुअल में। तो इन्हीं प्रकृति की गोद में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी आइए और कुछ दिन विचरण करिए। और अगर किसी को उत्तराखंड के अल्मोड़ा नैनीताल ज़िले के साइड में आना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। ये हमारे क्षेत्र में ही पड़ेंगे, मतलब हमारे क्षेत्र में नहीं, हम इस क्षेत्र में ही हैं, 150-200 किलोमीटर के अंदर ही। तो बहुत ही आप लोगों को शुभकामनाएँ। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें और आनंदित रहें। हरि ओम, जय प्रकृति माता की।